परमाराध्य आचार्य प्रवर महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम। योग का इतिहास, ये श्रृंखला हमारी चल रही है और इस श्रृंखला की आज 56वीं कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। और अभी हमारा जो क्रम चल रहा है प्राणायाम, अलग अलग प्राणायाम के बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से जाना। आज भी उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सारे प्राणायाम आज हम एक साथ अभ्यास भी करना चाहेंगे और प्रैक्टिकल प्रयोग करेंगे। मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। आप सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए अलका जी का स्वागत कीजिए। अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। शुभ प्रभात। सुप्रभात। ओम आराम। जय जिनेन्द्र, ओम अरहम। थैंक यू अर्चना जी। सभी ऐसे अगर वीडियो ऑन करके अपना अभिवादन करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जतन जी, आईफोन, श्वेता, प्लीज ट्राई कि अपने वीडियो ऑन करें, तभी क्लास में मजा आता है। इट्स अदरवाइज इट्स ओके। चलिए, कोई बात नहीं है। 3 बार ओंकार के लिए तैयार होंगे। सबको ओंकार करना है। रेडी। रीढ़ की हड्डी सीधी, संपूर्ण शरीर स्थिर शिथिल, तनाव मुक्त करें। आनंद भाई जी, दिख रहा है चेहरा बराबर सेटिंग है बराबर? क्योंकि हाँ, करेक्ट। ओके। संपूर्ण शरीर स्थिर शिथिल, तनाव मुक्त करें। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, समकाय शिरोग्रीव, कंधों को ढीला छोड़े, आंखें कोमलता से बंद करें। श्वास मन, गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ केवल श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। मैं और मेरी श्वास। मन की शांति, प्रसन्नता, आनंद की अनुभूति करने के लिए श्वास को देखना और ओंकार करना दोनों भी जरूरी है। हम अपने आप को स्वस्थ मस्त, हैप्पी और हेल्दी रहना रखना चाहते हैं। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी क्ल्यू है, छोटे छोटे टिप्स है। जैसे ओंकार करोगे तो बहुत कुछ पाओगे। श्वास को देखोगे तो भी आपको पता चलेगा कि कितनी शांति, कितना आनंद मिलता है। खजाना अंदर है, बस हमें उसको खोलना है और उसका उपयोग जीवन में करना है। ओंकार एक खजाने की चाबी है। जैसे ही ओंकार में एक रूप हो जाओगे, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता और तन्मयता के साथ आंखों के सामने ओंकार की प्रतिमा लाने की कोशिश करें। एक अक्षर ब्रह्म को देखे, कल्पना करे इस ब्रह्म में सब कुछ है और वो सब कुछ मैं मेरे अंदर देखना चाहती हूँ। वो मैं ओंकार से देखूंगी।
ओंकार एक अक्षर ब्रह्म है। इस विश्व में ऐसा जितना भी कुछ है वो सब ओंकार में समाहित हो गया है। ओंकार इतना पावरफुल है। आज की क्लास के सार के रूप में आपको लेना है तो जीवन में ओंकार लाना है, जीवन ओंकार में करना है। ओंकार जप करने से भी हमारा श्वास दीर्घ और मंद होता है, क्योंकि हमें लंबी श्वास लेना सीखना है। प्राणायाम के मूल तक पहुंचने के लिए ओंकार एक मददगार हो सकता है, क्योंकि 10 सेकंड का ओंकार मतलब हम लंबी श्वास लेना चाहते हैं, 5 सेकंड में श्वास लेते हैं और 10 सेकंड में छोड़ते हैं। यही तो प्राणायाम का मूल है। इनसे पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होती है, शरीर शिथिल होता है। इस नाद से छाती, गला और मस्तिष्क में सूक्ष्म कंपन होते हैं, और जो कंपन हमारे रक्त प्रवाह को भी सुधारते हैं और ऊर्जा बढ़ाते हैं। हृदय के ठोके और रक्तदाब ओंकार से कम होता है। शरीर स्थिर और तनाव के हार्मोन्स कम हो जाते हैं। शारीरिक ऊर्जा बढ़ती है। हार्मोनल संतुलन होने से, संथ जाप से कार्टिसोल सारखे तनाव हार्मोन्स कम कम होते हैं और एंडोफ्रिन्स आनंद देनारे हार्मोन सक्रिय होते हैं। इसलिए जो भी ओंकार करे एकदम मन से करे, भाव से करे, एकाग्रता से करे। वारंवार कंटिन्यू जप करने से ही उसमें मन स्थिरता प्राप्त करता है, तनाव कम होता है, मन की चंचलता कम होती है। अंतर्मन शुद्ध होता है तो निर्णय क्षमता बढ़ती है, मानसिक शांतता होती है। चिंता और तनाव कम करने के लिए ओंकार का जाप करेंगे। लंबी श्वास भरे और उस समय अ का उच्चारण करेंगे 2 सेकंड के लिए। नाभि पे कंसंट्रेशन। धीरे धीरे ओठ को बंद करते हुए आधे खुले ओठ पे ऊ पे आएंगे। थायराइड, पैराथायराइड, और पूरे 5 सेकंड म को देंगे तो पूरा ब्रेन वाइब्रेट होगा और अनेक समस्याओं का समाधान इससे मिलता जाएगा। तो चलिए एक साथ शुरू करते हैं। लंबी श्वास भरे, अ, 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 मन शांत। विश्व के साथ एकात्मता का अनुभव करे। अंत शुद्धि, अंत शांति। दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास स्थापित करें। गुरु को वंदना करके कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। एक साथ सभी गुरु वंदना के लिए तैयार। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म,
तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। धीरे से दोनों हाथ संपुट करके आंखों पे रखे। आंखों को खोले बंद करे, खोले बंद करे, टिमटिमाए। धीरे धीरे हाथ नीचे, उंगलियों में से जो प्रकाश आएगा उसको देखते हुए, धरती माता का दर्शन करते हुए, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। देखिए शांति महसूस हो रही है या नहीं, आप खुद जानिए। अगर वीडियो ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। कंचन जी, ज्योति जी, शशि जी। थैंक यू शशि जी, थैंक यू। थैंक यू कंचन जी, दैट्स ग्रेट ऑफ यू। अच्छा लगता है सभी को एक दूसरे को देख के बात करना, वरना लगता है हम किससे बात कर रहे हैं। कुछ लोग तो हंसते हैं, देखो अंजू ने इतना अच्छा स्माइल दिया कि सही कह रहे हैं। तो जब आप मुंह खोलेंगे, चेहरा दिखाएंगे, फ्रेश एक स्माइल आएगी तो बहुत अच्छा लगेगा। तो भाई और बहनों, प्राणायाम। प्राणायाम के आज लास्ट क्लास है। मुझे लगता है हमने इतनी क्लास लिए, इतनी क्लास लिए प्राणायाम की, कि मतलब एक स्पेशल सत्र ही बहुत बड़ा हो गया। आठों दसों, 10-12 घंटे चलता रहा ये प्राणायाम। हमने समझ लिया है कि सभी प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। प्राणायाम करने से पूर्व तैयारी करने की बहुत आवश्यकता होती है। और हम वो भी सीख ले तो आज हम डायरेक्ट प्रयोग करेंगे। पर उसके पूर्व कुछ प्राणायाम के गोल्डन रूल्स जानेंगे। गोल्डन रूल्स, ये नियम है प्राणायाम के, और इसको जिसने समझ लिया समझ लो हमने बहुत कुछ जान लिया है, राइट। तो छोटी छोटी बातें प्राणायाम से जुड़ी हुई है, वो मैं आपको बताती हूँ। और आप उसको करते भी हो, बस किसी को नोट करनी है तो अपने नोटबुक में नोट कर दीजिए, ध्यान में रखिए। नंबर 1, पहला रूल, जितनी श्वास ले पूरक उसके डबल श्वास छोड़ना है, सबसे पहला। रोज प्रैक्टिस कीजिए। और इसके लिए पर्याय भी मैं देती हूँ। अंकों में न करते हुए आप मंत्रों में कीजिए, जैसे मैं करती हूँ। एक नौकार मंत्र में श्वास लिया, मतलब श्वास लेते समय मन ही मन नौकार मंत्र बोले। एक नौकार मंत्र में श्वास लिया, छोड़ते समय दो नौकार मंत्र में छूटना चाहिए। या भूर्भुव स्वाहा, कुछ भी मंत्र लीजिए, मंत्र कौन सा है वो इम्पोर्टेंट है, पर उसके साथ तालमेल बिठाना है तो बहुत अच्छा लगेगा। और इससे होगा क्या, इससे क्या होता है, कोई लिखेगा चैट में या बताएगा मुझे कि हमने लंबी श्वास ली और उसको डबल छोड़ा। तो सबसे पहला एक एक ही परिणाम बताना है, ज्यादा नहीं। इम्पोर्टेंट और मेन परिणाम क्या होता है? यस, एनीवन? चंदू जी बताना चाहेगी, चलिए बताइए चंदू जी। एक ही बताना है। यस, बोलो। टॉक्सिन ज्यादा बाहर आएंगे। नहीं उस टॉक्सिन ज्यादा बाहर आएंगे। नहीं, उसका परिणाम क्या होता है वो चाहिए मुझे। केवल टॉक्सिन्स नहीं बाहर आते, अपने शरीर पर उसका क्या परिणाम होगा, ये निवान? ब्लड सर्कुलेशन बराबर होएगा। यस, वो भी होता है, पर मेन फंक्शन क्या है? ऊर्जा बढ़ती है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, बराबर है। आप लिख रहे हैं अर्चना जी वगैरह, तभी सही कह रहे हैं। परंतु अपने को आज क्रीम, मेन पॉइंट खाली देखना है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं बता देती हूँ आपको। इससे तांत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम शांत होती है। सबसे मेन परिणाम ये है कि हमारा जो तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको शांत करना बहुत जरूरी है। नंबर दूसरा रूल, श्वास, मन, या श्वास, चित्त और प्राण, ये त्रिकोण है, ट्रायंगल है ये। श्वास है, उसके साथ प्राण है,
और उसके साथ चित्त है। ये तीन जब एक साथ जुड़ते हैं तब क्या होता है? तो ये ध्यान पूरा श्वास पर केंद्रित होता है। और आपको पता है, जहां चित्त जाएगा वहां प्राण जाएगा, और जहां प्राण जाएगा वहां आपको ऊर्जा मिलेगी। तो इस प्रकार तीनों ट्रायंगल से हमें ऊर्जा मिलती है। पूरक से हम क्या करते हैं, ऊर्जा लेते हैं, और रेचक से पूरा विष निकाल देते हैं। श्वास श्वास प्रश्वास। पतंजलि ने इसको पूरक रेचक कोई बोला नहीं है। पतंजलि क्या बोलता है? केवल श्वास प्रश्वास बोलता है। तो श्वास प्रश्वास एक सक्रिय प्रक्रिया है, न केवल हवा का आदान प्रदान करती है, परंतु वो शरीर के लिए बहुत उपयुक्त है और जरूरी है। और आगे जाकर अगर आप नासाग्र दृष्टि पर अभ्यास करके श्वास करेंगे, नासाग्र दृष्टि पर नजर करनी है और पूरी एकाग्रता करनी है, ये कंसंट्रेशन बढ़ाएगा और इससे शारीरिक मानसिक ऊर्जा भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, लंबा श्वास लेना है, लंबा श्वास छोड़ना है, उसके साथ हम कुंभक करेंगे। ये कुंभक ही असली शक्ति का केंद्र है। तो प्राणायाम का जो मेन है, केंद्र बिंदु है, वो है कुंभक। कुंभक असली शक्ति है। कुंभक शरीर में प्राण की ऊर्जा निर्माण करता है। परंतु ये रोज प्रैक्टिस करके कुंभक बढ़ाना चाहिए, एकदम ज्यादा नहीं करना चाहिए। ये प्राणायाम की उन्नत अवस्था है। इसीलिए पहले हमने एक 8 दिन की क्लास ली थी, वो प्राणायाम प्रारंभ के रूप में ली थी, वहां कुंभक ने यूज किया था। और अगर प्राणायाम सीखना है तो हमने अभी सुबह एक एक प्राणायाम कुंभक के साथ किया है। तो इस प्रकार प्राणायाम, तो रोज के जीवन में हम आसन बहुत करते हैं, ध्यान बहुत करते हैं, पर प्राणायाम कम होता है। परंतु होना ये चाहिए कि 80% प्राणायाम होना चाहिए। 80% प्राणायाम होना चाहिए। और योग में प्राणायाम की जब उच्चता बढ़ेगी तो अपने आप ही शरीर मन सब कुछ, भावनाएं सब कुछ बैलेंस हो जाएगी, एकदम संतुलित हो जाएगी, और अपना जीवन आनंदमय होगा, शांतिमय होगा। याद रखिए प्राणायाम केवल अभ्यास नहीं है, ये जीने की कला है। और आपने देखा है, श्वास ही जीवन है, श्वास स्वामी है, श्वास स्वामी है, ये जीवन का स्वामी है। इसका अभ्यास कीजिए तो देखिए हमें कितना फायदा होगा, कितना फायदा होगा। राइट। तो चले, हम अभी आज रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना, प्राणायाम के फायदे सबको पता चले ना। हाथ एक बार थम्स अप कीजिए, यस, पूरा सिखाया है, बताया है, केवल प्रैक्टिकल करेंगे, चलेगा? रेडी हो तभी, या प्राणायाम के और फायदे बताने हैं? चाहिए क्या और फायदे? कितने भी बताओ कम हो गए। कहते हैं, साधना की कोई शर्त नहीं होती, साधना की कोई शर्त नहीं होती। आत्मा अमर होती है, कभी मृत नहीं होती। आत्मा अमर होती है, कभी मृत नहीं होती है। प्राणायाम इतना इम्पोर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी बातें सुनते चलो, सुनते चलो, सुनते चलो, आत्मा कभी तृप्त नहीं होती है, और प्राणायाम की बातें कभी खत्म नहीं होती है। क्योंकि प्राणायाम के बारे में जितना जानोगे, जितना बोलोगे, उतना कम पड़ेगा। तो ये सब बहुत आवश्यक है, जरूरी है। तो सांसें बदले तो अनुभव बदलेगा। जहाँ श्वास है वहां जीवन में संगीत है। धीमे धीमे सांस, गहरा सांस, वो सबको हल्का करेगा। हम श्वास नहीं लेते हैं, हम श्वास हमें जिंदा रखता है। श्वास नहीं है तो समझ लो जीवन ही नहीं है। श्वास खत्म, जीवन खत्म। तो इसीलिए गहरी श्वास, एक गहरी श्वास हजारों शब्दों से अधिक शांति देती है। इसीलिए धीरे धीरे श्वास लेना, डबल श्वास छोड़ना। जन्म से मृत्यु तक, जन्म से मृत्यु तक हम श्वास लेते ही है, हम सब जानते हैं। और जीवन में सब कुछ परावर्तित है, बच्चे होते, युवा होते, बूढ़े होते, मर जाते, ये सब परावर्तित होता है। जीवन में भी सब परावर्तन आता है, परंतु श्वास
कभी बदलती नहीं। श्वास तो जिंदगी भर चलती रहती है। एक ही आत्मा जैसे हमारे साथ रहती है, वैसे श्वास सतत हमारे साथ रहती है। इसीलिए श्वास एक स्थायी तत्व है, सब कुछ बदलता है। अगर श्वास को और ध्यान दिया तो श्वास बिना हम जीवित नहीं रह सकते। ये केवल आवश्यक नहीं, तो ये बुनियादी इम्पोर्टेंट है। और श्वास को जानना है तो आपको पता है, पांच वायु, प्राण वायु है ना, पांच प्राण वायु। कौन से पांच जानते हैं? कोई बताएगा कौन से पांच? एनीवन? पांच वायु के बारे में बताए। पांच वायु कौन से? ये वायु है तब जीवन चलता है। ये वायु ही चलाता है, और ये वायु इंपॉर्टेंट है। बताइए कोमल जी। यस, बताओ कोमल। हो रहा है क्या अनम्यूट? यस, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। करेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। ये पांच वायु प्राण वायु के साथ जानना और इनका कोरिलेशन समझना। हमने पूरे वायु पर एक अलग क्लास ली है, आप एमपीके में जाके वीडियो देख सकते हैं। तो ये सब हर व्यक्ति के लिए प्राण अलग काम करता है। बिजली होती है ना, बिजली, उसको कोई बुद्धि नहीं होती है। बिजली चालू कर दी, आप जो भी चालू कर रहा है करो। आप फ्रिज चालू करो, एसी चालू करो, घर में लाइट लगाओ, बिजली क्या करेगी? वो अंदर आई कि जो काम उपकरण जोड़ेंगे आप उसके साथ वो काम करेगी। परंतु श्वास का वैसे नहीं होता है। श्वास की अपनी एक बुद्धि होती है। श्वास हर व्यक्ति में अलग काम करता है, जैसा वो व्यक्ति चाहता है। तो हम ज्यादा और बातें नहीं करते हुए, मुझे लगता है कि प्राणायाम के प्रयोग पर चलेंगे। कोई प्रश्न हो इसके बारे में, कुछ जानना हो तो बोलिए कुछ। आज इस प्राण की यात्रा में हम चलेंगे। प्राण की यात्रा धीरे धीरे शुरू करेंगे और फिर आगे 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 बढ़ते जाएंगे, तो हमारे भीतर शांति, संतुलन और नई ऊर्जा आएगी। याद रखिए, साथ से बड़ा कोई गुरु नहीं है। आप कभी भी डगमगाए तो क्या करना है? श्वास को देखना है, श्वास से बात करना है। सुशीला कुछ पूछना चाहती है तो पूछ लीजिए सुशीला। यस, अनम्यूट कीजिए अपने आप को सुशीला जय जी। जिनेन्द्र साहब। और थोड़ा सा चेहरा भी दिखा दीजिए, आपका केवल मस्तिष्क माथा दिख रहा है। थोड़ा सा सेट कीजिए अपने आप को। यस, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। यस, गुड जॉब, गुड गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैं बोलिए सुशीला। एक ऐसा मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए पूछ रही हूँ कि डाइजेशन में भी सांस काम करता है ना? बिल्कुल करता है। अपान वायु किसके लिए होता है? अपान वायु, अपान वायु का रिलेशन है वो श्वास से है। ये हाँ। प्राण वायु, अपान वायु जब तक ठीक नहीं होगा, महाप्रज्ञा जी ने तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर आपको पाचन की प्रॉब्लम है, बद्धकोष्ठता है, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, किसी भी डॉक्टर के पास, आप होम्योपैथिक जाओ, आयुर्वेद जाओ, रेगुलर मेडिसिन डॉक्टर, आप कभी ठीक नहीं होगे जब तक आपका अपान वायु ठीक नहीं। तो प्राण वायु और ये पांच वायुओं का बहुत नजदीक का संबंध। थोड़ा इसके ऊपर नजरिए डालिए ना, आज बताइए। नहीं बताएंगे क्योंकि वायुओं की पूरी एक क्लास हो चुकी है। ओके। इस पर अगर बात करेंगे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, और उसके लिए बहुत अलग आप एमपीके में जाके एकदम स्पेशल हमने अपान वायु का क्लास लिया हुआ है, समान वायु का पूरे वीडियोस दिखाए हैं, पूरे चित्र दिखाए हैं। तो आप जाके एक बार, मैं आनंद भाई जी को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो ग्रुप में प्राण वायु वायु का जो क्लास हुआ है पांच वायुओं का, उसका वीडियो डाल दे, ताकि आप आराम से आसानी से देख सकोगे। ठीक है, खूब खूब कृतज्ञ अनुमोदन। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए, कहाँ से हो सुशीला जी आप? बैंगलोर। बैंगलोर से हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो चलिए, अपने ऊर्जा को ये क्लास से और सुंदर बनाए, हंसते और स्वस्थ रहने के लिए तैयार।
पूर्व तैयारी के लिए तैयार, प्राणायाम की पूर्व तैयारी। संपूर्ण शरीर स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करे। सबसे मेन, प्राणायाम शुरू करे या कोई भी अभ्यास शुरू करे, हमें क्या करना है? शरीर को शिथिल करना है, ओंकार करना है और प्रार्थना करनी है। अभी हमने की है इसलिए वापस नहीं करेंगे, पर जब बैठेंगे तब शरीर को शिथिल करे, पहले ओंकार करे, उसके बाद गुरु वंदना करे और उसके बाद केवल श्वास को देखे, पूरा शरीर स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करे। रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी, कंधों को ढीला छोड़े, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, श्वास मंद। मैं और मेरी श्वास, और कोई विचार नहीं। कोई विचार आता है तो उसकी ओर ध्यान न दे, साक्षी भाव से केवल श्वास को देखे। पूरे शरीर को शिथिल छोड़े, पैर के अंगूठे से लेके सिर तक, शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल, 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 शिथिल हो जाए। शिथिलता का सुझाव दे एवं अनुभव करे, पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल, शिथिल, शिथिल। हाथ कोई भी मुद्रा में रखे, ज्ञान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा। अनुभव करे पूरा शरीर शिथिल हो गया है। प्रतिमा के भांति स्थिर, अडोल, कोई हलन चलन ना करे। दीर्घ श्वास परीक्षा, केवल लंबा श्वास लेना है और धीरे धीरे श्वास छोड़ना है। मैं 4 अंक दूंगी और छोड़ने के लिए 8 अंक दूंगी। जिनको प्रैक्टिकली पॉसिबल है वही 8 अंक तक छोड़ेंगे। जिनका बीच में ही छूट गया 7 में 6 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जबरदस्ती ना करे। श्वास भरे, 2 3 4, छोड़े, 2 3 4 5 6 7 8। श्वास भरे, 2 3 4, छोड़े, 2 3 4 6 7 8। श्वास भरे, 2 3 4, छोड़े, 2 3 4 5 6 7 8। शांत, रिलैक्स का अनुभव करे, शांति का अनुभव करे। हाथ की प्रणव मुद्रा करे, अंगूठे के बाजू के दोनों अंगुलियों को मोड़े, लास्ट की 2 अंगुलियां खड़ी करे। प्राणायाम की मुद्रा, प्राण प्रणव मुद्रा। अंगूठे से नाक बंद करे, अनुलोम विलोम करेंगे, अंगूठे से नाक बंद। इसमें भी हम कोशिश करेंगे 4 में श्वास भरना है और 8 में छोड़ना है। श्वास भरे, 2 3 4, नाक बंद करे और राइट खोले। श्वास छोड़े, 3 4 5 6 7 8। उसी से श्वास भरे, 2 3 4, बंद नाक, दूसरे से छोड़े, 2 3
जी, तो अपने अपने आवर्तन अपने हिसाब से करिए। अगर 8 तक होता है तो 8 तक, नहीं तो जहां होगा अनुलोम विलोम के 3-4 आवर्तन कर लीजिए। तान तनाव कम होते हैं। 72,000 नाड़ियां शुद्ध करने के लिए अनुलोम विलोम बहुत उपयोगी है। अनुलोम विलोम नियमित करना चाहिए और उसके साथ नाड़ी शुद्धि भी करना चाहिए। ये प्राणायाम नहीं है, ये सारी शुद्धि क्रिया है। अनुलोम विलोम से तनाव चिंता कम होती है। दाया और बाया दोनों मस्तिष्क अलग अलग संरचनाएं, ये संतुलित होता है। श्वसन के जो रोग है, अस्थमा, एलर्जी, इन सबसे मुक्तता मिलती है। चलिए एक बार नाड़ी शुद्धि भी कर लेंगे। अभी श्वास रोकना है, कुंभक करना है, केवल अंत कुंभक, बाह्य कुंभक नहीं। तो चलिए रेडी नाड़ी शोधन के लिए। एक हाथ छोड़िए, एक दो लंबी श्वास, दीर्घ श्वास लीजिए और फिर प्रणव मुद्रा के साथ नाड़ी शुद्धि के लिए तैयार। राइट नाक बंद, लेफ्ट से श्वास भरे, 1 2 3 4। दोनों नाक बंद करें, जितना रख सकते अपनी कैपेसिटी उतना ही रखे। मैं यहाँ अंक नहीं दे रही हूँ। और फिर दूसरे नाक से श्वास छोड़े, 2 3 4 5 6 7 8। अगर 8 में नहीं छूटे, बीच में छूटे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कर लीजिए। 2-3 आवर्तन करने के बाद हाथ नीचे। शांति आनंद के अनुभूति के साथ तीसरा प्रयोग शुरू करेंगे। तीन, ये सब हम दीर्घ श्वास, अनुलोम विलोम, नाड़ी शुद्धि, और चौथा कपाल भाती करेंगे। बस 2 मिनट के लिए कपाल भाती करेंगे। 2 मिनट के लिए, क्योंकि सारे प्राणायाम आज कवर करने हैं। तो सबको पता है, हाथ की द्रोण मुद्रा करें। द्रोण मुद्रा हाथ की, और दोनों हाथ घुटने पे रखते हुए पेट को ढीला छोड़े। अर्चना जी, आपका अगर पूरा हो गया तो आप कपालभाति के लिए तैयार हो जाइए। दोनों हाथ आपको द्रोण मुद्रा में करने हैं, और द्रोण मुद्रा, पूरा बॉडी संतुलित रखे और पेट को ढीला छोड़े। 1 मिनट का समय देती हूँ। अपने आप में पेट की ओर ध्यान देना है, स्ट्रोक बराबर लगाना है, ना भी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जाए। और प्राणायाम में पूरक भी अपना अच्छा हो, जितना रेचक, पर्याप्त पूरक भी प्राण इसमें जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट। पेट के सारे अवयव, इससे मसाज होती है, तंत्रिका तंत्र उत्तेजित होता है, फेफड़ों की सफाई होती है, कार्बन डाइऑक्साइड तेजी से बाहर आता है, पेट के प्रत्येक अंग सक्रिय होगा और चर्बी कम हो जाएगी। सबका क्लियर नहीं दिख रहा है? चंदू जी ने कंसंट्रेट किया है, मतलब हाईलाइट किया है। कोमल का बिल्कुल सही चल रहा है, सही चल रहा है। झटका दे तब छाती पे झटका ना लगे, केवल पेट पे झटका लगे। सॉरी, पूरा हो गया 1 मिनट। दूसरा कंटिन्यू कर सकते हैं, जो कंटिन्यू कर सकते हैं। 2 मिनट हम कर रहे हैं, तो 2 मिनट कंटिन्यू करेंगे। छाती पे थोड़ा ध्यान देना, छाती नहीं चंदू जी, थोड़ी भी नहीं हिलनी चाहिए, केवल पेट, केवल पेट, एकदम पेट पे ही ध्यान देना है। 2 मिनट, 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 2 मिन
छाती इस तरह पता चलेगा हिलती है, छाती नहीं हिलनी चाहिए। आराम से कर लीजिए। 2 मिनट में हम पूरा करेंगे। ये सब पूर्व तैयारी करने के लिए हमने देखा कि अगर सब 2-2 मिनट भी कर लेते हैं तो 10 मिनट में ये सब पूर्व तैयारी व्यवस्थित हो जाती है। स्टॉप। 2 मिनट हो गए हैं। बहुत अच्छे तरह से किया आप सब लोगों ने। बहुआयामी कपालभाति, बहुआयामी। बस दम छक नहीं होना चाहिए, थकान नहीं आनी चाहिए। अगर आती है तो समझ लेना हम करेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो चलिए, अभी हम ये नहीं पूछेंगे कितने हुए क्या हुए, आप प्रैक्टिस करते जाइए और इसका प्रमाण ध्यान रखिए। 60 तो मिनिमम होना ही चाहिए। 2 सेकंड में एक, और बाद में जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी 1 सेकंड में दो, इस तरह 120, 120 कपालभाति की प्रैक्टिस कर रही है। कल भी कोई रात की शुद्धि क्रिया क्लास बहुत सुंदर रही, उसमें भी एक कोई लेडी आई थी, उसके 170 हो रहे थे, 170। और जितना प्राणायाम आवश्यक है उससे भी अधिक शुद्धि क्रिया जरूरी है। पर वो शुद्धि क्रिया विधिवत सीखना, जानना, समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है, कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया हो, तो आज भी कर सकते हो। कल तो केवल हमने इंट्रोडक्टरी लिया है, प्राणा शुद्धि क्रिया क्या है, क्यों करते हैं और उसके फायदे कितने हैं। आज हम बताएंगे कितनी शुद्धि क्रिया है और एक एक शुद्धि क्रिया के बारे में जानकारी देंगे। सब शुद्धि क्रिया कर नहीं सकते, परंतु प्रैक्टिकली जितना कर सकते हैं कोशिश करें। अगर आज भी जुड़े तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, प्राणायाम से भी ज्यादा जरूरी है। बस एक सोचिए कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है और आत्मा का घर है वो हमारा शरीर है, तो वो मंदिर जैसा होना चाहिए। पूजा करते मंदिर कैसे साफ रखते हैं, वैसे हमारा शरीर अंदर से साफ होगा, तभी हमारी आत्मा प्यूरिटी में जाएगी। तो चलिए प्राणायाम शुरू कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप प्राणायाम के लिए तैयार। पहला प्राणायाम कौन सा आएगा? कौन सा प्राणायाम पहले आएगा? चलिए बताइए, कौन सा प्राणायाम? लिखिए, चार्ट में लिखिए कौन सा प्राणायाम करना है पहले। यस। समृद्धि नहीं, समृद्धि तो आएगा ही नहीं, अपन लेते ही नहीं इसमें। प्राणायाम में जो सिस्टम लिया है उसी सिस्टम से चलेंगे। नो समृद्धि चंदू जी, आपको सब सिस्टमैटिक 8 प्राणायाम सिखाए है। समताल भी नहीं है, समताल का कोई संबंध ही नहीं है। ये संगीता जवर, गुड जॉब। हमने 8 प्राणायाम के नाम बताए, वो सीरियली वैसे ही हम प्राणायाम करेंगे। सूर्य भेदी, उज्जाई, भस्त्रिका, भ्रामरी, शीतली, चित्कारी, मूर्छा, प्लाविनी इति अष्टकुंभकाः। याद रखिए, इतनी क्लास होने के बाद भी आप सीक्वेंस याद नहीं रखेंगे, फिर क्या कैसा होगा। तो सूर्य भेदी प्राणायाम के लिए तैयार। आपको पता है सूर्य भेदी प्राणायाम कैसे करते हैं, आप सभी जानते हैं। चलिए, हाथ आपका प्रणव मुद्रा में, लेफ्ट नाक बंद करना है और राइट राइट नाक से दाहिने से श्वास भरे और लेफ्ट से रेच। जब राइट से श्वास ले तब लेफ्ट बंद रखना और धीरे धीरे संत पूर्वक करना है। और फिर धीरे 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 रेचक करना है। वापस वही प्रयोग करना है, सबको वही प्रयोग करने हैं अपने हिसाब से, क्योंकि किसी का 4 और 8 में भी हो सकता है, किसी का नहीं हो सकता है। तो अपनी जितनी मर्यादा है उतना कीजिए। 4-5 प्रयोग सूर्य देवी के कर दीजिए।
बहुत अच्छा प्राणायाम है। और अभी ठंडी में तो इसका बहुत आपको फायदा होगा। बहुत फायदा देने वाला है सूर्य भेदी प्राणायाम। जिनकी काफी प्रॉब्लम्स है ना, वो अगर नियमित सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे तो उनको गरम 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 गर्माहट पैदा होने से जो फायदे होते वो सारे फायदे इससे हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्राणायाम उज्जाई प्राणायाम की ओर चलते हैं। नॉर्मल स्थिति में आ जाइए। शांत, थोड़ा रिलैक्स। उज्जाई प्राणायाम। व्यवस्थित आपको वापस क्या करना है, कंठ का संकुचन करना है। ध्यान रखना, कंठ का संकुचन करना है। वहां से एक जो आवाज आएगी वो सबसे इम्पोर्टेंट है। भीतर जाने वाली आवाज में बाधा उत्पन्न होगी। जब हम कंठ का संकुचन करेंगे तो वो एक घर्षण युक्त ध्वनि श्वास से बड़ी होती है और भ्रामरी से कम होती है। तो अनुभव करना है खुद को और श्वास भरना है। और उसके बाद प्रणव मुद्रा करना है। राइट नाक बंद करना है और लेफ्ट से फिर आवाज करते हुए श्वास छोड़ना है। उज्जाई प्राणायाम। चलिए श्वास भरे, आवाज। पहले दो प्रयोग विदाउट कुंभक करें, 2 बार। और प्रैक्टिस होने के बाद हम फिर 2 प्रयोग हम कुंभक के साथ करेंगे। कुंभक में पहले जालंधर बंद, फिर उड़ियान बंद और फिर मूल बंद। जितना रख सकते उतना जबरदस्ती ना करे, अपनी मर्यादा से ज्यादा ना करे। लेफ्ट से छोड़े आवाज करते हुए। खांसी भी आती है। ओशन ब्रीदिंग कहते हैं इसको। अनोखी ध्वनि होती है ये, बहुत फर्क करती है। सारा कफ निकल जाएगा। वात पित्त कफ सब संतुलित हो जाएंगे। थायराइड ग्रंथि उत्तेजित होगी। फेफड़े छाती सबकी जो बीमारियां वो ठीक हो जाएगी। फेफड़ों और नाक गुहा की सफाई हो जाएगी। अनिद्रा की प्रॉब्लम, माइग्रेन सब कम हो जाएगी। चलिए उज्जाई प्राणायाम हो गया। और हमें अभी करना है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करना है तो हम क्या करेंगे, 2 प्राणायाम मिक्स करके करेंगे, साथ में करेंगे। शीतली करेंगे और शीतली करते करते भ्रामरी करेंगे। राइट, याद है ना सबको सिखाया हुआ? कितने लोगों को याद है ये? शीतली के साथ हमने भ्रामरी किया था। ये संगीता, अशोक जी, कोमल जी सबको याद तो है। कुछ लोगों को याद नहीं हो तो आज करके याद रखिए। श्वास शीतली में आपको पता है जीभ को क्या करना है, फोल्ड करना है और उससे हवा भरनी है। फिर कुंभक। रेचक में जैसे पूरा हो जाएगा फिर शीतली करे। त्रिबंध।
एक लास्ट बार और कर दीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। 3 बार आप सितकारी करेंगे। सितकारी में दोनों दांत को कस के थोड़ा दबाना है, और जीभ दांत के ऊपर दबानी है और श्वास लेना है। नाक से हम श्वास लेते हैं, परंतु ये 2 प्राणायाम है कि जिसमें हम मुंह से श्वास लेते हैं और सित ऐसी ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ये बहुत अच्छी होती है। तो चलिए करिए, दांत को दबाइए। त्रिबंध। भ्रामरी का अभ्यास अपने आप हो रहा है। 3 बार पूरा करके रिलैक्स, शांति से बैठे, आराम से बैठे। भ्रामरी आपको पता है बहुत फायदा देने वाली है, शांतिदायक है ये। और हम भ्रामरी का अलग भी आवाज करते, तो आज मैं अलग भी कराऊंगी। अब क्या कर रहा है, श्वास लेते समय भी आवाज करना है और छोड़ते समय भी आवाज करना है भ्रामरी में। जैसे ही श्वास भरेंगे आवाज करेंगे, त्रिबंध बांधेंगे और छोड़ते समय आवाज करेंगे। ये बहुत गले को फायदा देता है, ये बहुत ही उपयोगी है। रक्तचाप संतुलित करना, थायराइड ग्रंथि के लिए, बहुत के लिए। पर जबरदस्ती ना करे। चलिए तैयार, और अनुभव करें गले पर ध्यान देते हुए, श्वास आवाज करते हुए, भ्रामरी की आवाज लेते टाइम किया। अब बांध दीजिए, तीनों बांध। कैपेसिटी उतना ही रखे, जबरदस्ती ना करे। भरे श्वास। एक और बार। शांत। लास्ट प्राणायाम करेंगे भस्त्रिका। और भस्त्रिका मैंने सिखाया, उसमें कुछ और भी एक ऐड करने को बोला था। लिखिए चार्ट में, क्या ऐड करने को बोला था। भस्त्रिका के साथ क्या ऐड करना है। जैसे शीतली और सितकारी के साथ हम भ्रामरी करते, सिखाया हुआ लास्ट भस्त्रिका के साथ क्या ऐड किया था। चलिए देखिए, नोटबुक देख लीजिए, कोई बात नहीं है। नोटबुक देख लीजिए, पर बताने की कोशिश करें, नोटबुक में तो सही मिले। आप परफेक्ट बताएगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। वरना ऐसा लगेगा कि इतनी प्रैक्टिस होके रिजल्ट रिपोर्ट जीरो। यस।
एनीवन? कोई बता रहा है क्या? यस? नहीं याद आ रहा है, फिर क्या फायदा हुआ सिखाने का? हाँ, अशोक जी, कोमल जी, चंदू जी, जो रेगुलर, संगीता जी, याद कीजिए, अर्चना जी, शशि जी, जो नियमित जुड़ते हैं, उनको तो ये फिर फायदा क्या हुआ इतना सारे क्लास लेके आज एंड करने का? ऐसा लगता है कि कितना भी सिखाओ आगे बराबर चलता है, फिर पीछे का चलता रहता है। चलिए, कोई बात नहीं है। भस्त्रिका के साथ हम सूर्य भेदन भी जोड़ते हैं। हम भस्त्रिका पहले करते हैं पूर्वार्ध में, और उत्तरार्ध उत्तर उत्तर उत्तरार्ध में हम सूर्य भेदन करते हैं। उसका उष्म परिणाम बहुत काम करता है। और हम भस्त्रिका हाथ वगैरह करके नहीं करते, इसमें केवल जलद श्वसन करते हैं। हम जलद श्वसन करना है। देखो, तेज श्वास कीजिए, जितना तेज श्वास कर सकते तेज श्वास कीजिए, तेजी से श्वास करना है। यस, और सीधाई कीजिए, फिर अपना लेफ्ट बंद कीजिए और सूर्य भेदन कीजिए। राइट नाक से पूरक करना है और लेफ्ट से छोड़ना है। सर्दी, खांसी, नासिका मार्ग स्वच्छ करना। फास्ट ब्रीदिंग से, स्पीड बढ़ने से बहुत फायदे होते हैं। तभी याद रखे, बार बार सूचना दी हुई है हर क्लास में। रक्त दाब का प्रॉब्लम है, बीपी है, हार्ट प्रॉब्लम है, कुछ मेंदू के विकार है, कोई बीमारी है, तो ये लोग ये कुछ भी ना करे, प्राणायाम ना करे, केवल लेना और छोड़ना, कुंभक किसी को करना नहीं। आई थिंक ठीक है, ये सब हो गया आपका। एवरीवन अंडरस्टैंड? अब पूरा हो गया। और रोज सराव करते समय ये सब याद करना है कि कम से कम आधा घंटा प्राणायाम करे, पूर्व तैयारी करे। उसके बाद में रोज में, आज एक दिन शीतली की, दूसरे दिन शीतकारी करे। एक दिन हमने सूर्य भेदन किया, दूसरे दिन हम दूसरा प्राणायाम करें, तो ऊंचाई की करो। तो ऐसे अल्टरनेट भी कर सकते हैं, मिनिमम होना चाहिए। और दूसरा, हमारी प्रॉब्लम क्या है उस हिसाब से भी आप प्राणायाम सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, क्लास का समय पूरा होने होने से पूर्व अगर कोई प्रश्न पूछने तो पूछ लीजिए। फिर एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है कोमल आपसे। जी, यस आनंद भाई जी। जिनको जैसे वात की प्रॉब्लम हो वायु की, उनके लिए कौन सा प्राणायाम ज्यादा अच्छा रहता है? वायु किससे संतुलित होगा? हम्म, अनुलोम विलोम, नाड़ी शुद्ध। यस, अनुलोम विलोम, नाड़ी शुद्धि, इनसे भी हो जाता है। और वात, पित्त, और सबको भस्त्रिका है ना, वो भी संतुलित करता है, तीनों को भी। पर आपकी एक ही प्रॉब्लम बता रहे हैं ना आप, कौन सी प्रॉब्लम? अगर वात की प्रॉब्लम हो किसी को शरीर वात। में, वात, वात किससे होता है? वायु। वायु से होता है। तो हमें इसीलिए वो पांच वायु को भी समझना पड़ेगा। और इसमें वात की प्रॉब्लम के लिए क्या क्या करने, उसके आसन भी है। इसके ना बहुत अच्छे पांच क्या बोलते हैं, वायु के आसन भी है। वो आसन से भी वो जगह संतुलित होती है। तो मैं वो पिक्चर एक आज डाल दूंगी, आनंद भाई जी को दे दूंगी, तो आप वो भी देखना कि उस जगह को, उस जहाँ वात है वहां वो पांच प्राणवायु में थे, तो उस जगह के आसन भी करो। और सभी कुछ हमको एक एक प्रयोग करके देखने, आसन के साथ ओंकार भी जोड़ना है, और फिर प्राण ऊर्जा वहां लेके जाना है। उसको भी बोलना है कि भाई ये मेरा प्रॉब्लम है, मुझे ठीक कर दो। ये तब करना है। ठीक है, चलिए अशोक जी। जय जिनेन्द्र। आज जो अपने भ्रामरी में जो श्वास घर्षण करने से लेने का बताया, तो उसमें और उज्जैन में फिर कितना फर्क रहेगा? वैसा ही रहता है? वही तो बात है, क्लियर किया है। देखो, भ्रामरी का आवाज है ना, वो बहुत बड़ा होता है। और उससे हमारा अंदर की जो प्रक्रिया होती है, आप खुद हाथ रख के देखिए, देखिए मैं एक बार आपको बताती हूँ, आपको पता चलेगा। वो ऐसे आज आपको मैं क्लोजअप भी दिखाती हूँ, फर्क भी दिखेगा। देखो भ्रामरी में क्या होता है, ये देखो, ये भ्रामरी,
ये आवाज आपको क्लियर आ रही है। और उज्जाई की आवाज भ्रामरी से बहुत कम होती है, समुद्र की गाज जैसे होती है, जैसे ऐसे संकुचन करते हैं ना अपन अंदर कंठ का। देखो भ्रामरी में पूरे के पूरे अंदर खींचते हुए आपको गर्दन दिखेगी, ये देखे। ये भ्रामरी में। और उज्जाई में हम कंठ का संकुचन करते हैं ना, दोनों के आवाज में भी डिफरेंट होती है। अशोक जी समझ में आ गई? ओके। समझ में आई? संगीता जी संगीता जी। मैम मुझे ना वो शीतकारी में जो आपने बताया था वो एक बार फिर से रिपीट करने कैसे करना है। ये जीभ है ना, हाँ, फोल्ड कर फोल्ड, लिया। हाँ, ये संज्ञा है। बाहर रखनी है। उसके नली से आपका श्वास लेना है। अंदर जाएगा तो वो ठंडा श्वास जाता है। फिर जीभ अंदर करके 3 बंद बांधने हैं और छोड़ते हम्म थे भ्रामरी करनी है। और दूसरा उसके बाद वाला कौन सा बताया था आपने, वो भी एक बार प्लीज। चित्कारी, चित्कारी, हाँ। दोनों दांत को दबाना है और जीभ उसको टच करनी है। चलिए कोई बात नहीं है, आप पीछे के वीडियो एक बार वापस देखते जाओगे तो सीधा हो जाएगा। एक बात मुझे आज डिक्लेयर करनी है आप लोगों को, आप सब ध्यान से सुनिए। कांता जी को भी मैं सुनूंगी 1 मिनट के लिए। कांता जी। मैम, आपको एक पूछना था, बॉक्स ब्रीथिंग और नाड़ी शुद्धि दोनों सेम है क्या? नहीं, नाड़ी शुद्धि में अपन बाह्य कुंभक नहीं करते हैं। और दूसरा, हम इक्वल नहीं करते हैं। सम मतलब इक्वल, ताल मतलब ड्यूरेशन, 5 सेकंड करना है, 5 रोकना है, 5 छोड़ना है। अपन हाँ, इसमें 4 में लेते हैं और 8 में छोड़ते हैं। ओके। समतल और नाड़ी शुद्धि सब सब बहुत डिफरेंट है। तो चलिए आज मैं आपको बता रही हूँ कि 21 दिसंबर अपना वर्ड मेडिटेशन डे आ रहा है। तो आज आपको आनंद भाई जी एक लिंक भेजेंगे सबको। ध्यान से सुनना है, अब सबको रजिस्ट्रेशन करना है और आज ही रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। चलो प्रॉमिस करो कि आज ही रजिस्ट्रेशन करेंगे। होना यस। चाहिए कि एमपी के यस। का सबका रजिस्ट्रेशन हो गया। चंदू जी यस। ने तो कल ही किया है। और अर्चना, कोमल ने किया है क्या? कोमल, अभी लिंक आ गया है क्या? हाँ आ गया है वो, तो मैं आज भेज देती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है वो। पहले तो कुछ नहीं करना है, केवल रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन करने थे आपको, मधु जी ने किया है कल, मधु का फोन आया था, मैंने भेजा था। तो मधु जी पूछ रहे थे, तो वो केवल आपको बोलेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। आपको मैसेज भी आएगा व्हाट्सएप पे और ईमेल भी आएगा अगर ईमेल है तो। और बाद में आपको लिंक आएगी 21 तारीख के पहले, उसमें आपको सारे ऑप्शन आएंगे। 10 मिनट करना है कि 30 मिनट करना है। अगर 10 मिनट करेंगे तो ये हाफ मैराथन होगी, और 30 मिनट करेंगे तो फुल मैराथन होगी। तो क्यों नहीं हम उस दिन, आनंद भाई जी, उस दिन हम यही आधा घंटा करेंगे वही प्रयोग। हाँ, ठीक। तो अपना वर्ड डे हो जाएगा, आधा घंटा प्रयोग हो जाएगा, 15 मिनट उस पर चर्चा और अपने ओपिनियन हो जाएंगे। और एग्जैक्टली हम आधा घंटा पहले कर लेंगे। एग्जैक्टली 6:45 शुरुआत करेंगे और एग्जैक्टली 7:15 खत्म करेंगे, आधा घंटे का। और आपका जैसे भी पूरा होगा, आप सबको उसी टाइम सर्टिफिकेट भी मिलेगी, सर्टिफिकेट, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट। और ये वर्ल्ड वाइज है, पूरे वर्ल्ड में 24 आवर्स ये ओपन रहेगा। कोई भी देश में कोई भी लोग कभी भी कर सकते हैं। और आपकी जिम्मेदारी, आपके सारे फ्रेंड्स, आपके सारे रिलेटिव्स को आपको इसको जोड़ना है। सबको बोलना है रजिस्ट्रेशन करो, रजिस्ट्रेशन करो। और हर एक को बताने कि मैंने इतने लोगों को जोड़ा है। अभी आपको थोड़ा सा अभ्यास स्वाध्याय भी देगा और रिजल्ट भी देना पड़ेगा। तो आपको सबको बताना पड़ेगा मुझे कि कितने लोगों को आपने जोड़ा है। तो प्राणायाम की मजा आ गई, पूरा क्लियर हो गया प्राणायाम ओम सबका? ओम अरहम। यस। तो समय हमारा संपन्न होने जा रहा है।
यस, पूरा ही हो रहा है, पूरा हो गया। तो आई थिंक ये स्टॉप कर दिया है यहाँ। और फिर भी आज भी एक रिक्वेस्ट कि शुद्धि क्रिया जिन्होंने ज्वाइन नहीं की वो जरूर ज्वाइन कीजिए, बहुत फायदा होगा। क्योंकि एक एक चीज आज आनंद भाई जी आज का जो ज्वाइन हो गए उनको वीडियो मिल जाएगा। तो वो आजकल का वीडियो क्या इंट्रोडक्टरी था, केवल शुद्धि क्रिया की डिटेल जानकारी थी, तो वो मिल जाएगी। और आज से हम जानेंगे कि कितनी शुद्धि क्रिया है, 6 प्रकार की है। पर उसमें बहुत सारी, पहले जैसे प्रकार है उसमें 4 प्रकार है, दूसरे में उसमें 3 प्रकार है, ऐसे हर मतलब क्या बोलते हैं कि शुद्धि क्रिया में एक एक प्रकार नहीं है, हमको उसको तो जानते भी नहीं। आपने तो कभी नाम भी नहीं सुने होंगे। क्योंकि धोती होती है उसके 12 प्रकार है, धोती के 12 प्रकार है, पता है आपको। अंत धोती में 4 प्रकार आते हैं, वातसार, वारितार, वन्नीतार, बहिष्कृत। दंत धोती आती है उसमें दंत मूल, जिह्वा मूल, कर्ण रंध्र, कपाल रंध्र। और हृदय धोती आती है उसमें दंड, वमन। तो इस प्रकार हर प्रकार है। मूल शोधन उसमें केवल बस्ती में आती है, जल बस्ती, शुष्क बस्ती। नेति में जल नेति, सूत्र नेति, दंड नेति। त्राटक में बिंदु। ये टोटल मिलके 20 प्रकार हो जाएंगे, 20 प्रकार। हमको इनकी जानकारी भी नहीं है। ये जानकारी यहाँ क्लास में देना हर टाइम पॉसिबल नहीं, पर ये स्पेशल क्लास है तो इसमें एक एक पर बात पूरी चर्चा होगी। और कुछ प्रयोग जो करने जैसे जैसे तो वो करते करके ले जाएंगे। तो अभी भी आज सोच सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं इसी भाव के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम। हाँ, तो जैसा कि अभी अलका जी ने बताया, आप अभी भी अगर ज्वाइन करते हैं तो आप मुझसे संपर्क करेंगे। किस तरह से ज्वाइन करना है आपको, नया उसके लिए अलग ग्रुप बनाया गया है, उस ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। और ग्रुप में आपको शाम को 8 बजे लिंक मिल जाएगी, उस लिंक से आपको ज्वाइन करना है। और 8:30 से 9:30 रात्रिकालीन कार्यक्रम हमारा रहेगा। ओम अरहम। अशोक जी समापन करवा दीजिए प्लीज। आज सब लिंक जोड़ेंगे और बताएंगे, मैं जुड़ गई, मैं जुड़ गई, सबको मैसेज देना है ग्रुप में। यस। जय अशोक जी जिनेन्द्र। बोलिए। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को आनंद केंद्र पर जोड़े हुए, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी, सभी मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। हम सब पूज्य हम सब गुरुदेव के पूज्य आभारी हैं। गुरुदेव कृतज्ञोस्मि। हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम हम सब सब पूज्य पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव आभारी का। हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाई बहनों का, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कोमल जी। कोमल जी, स्लोगन। फिटनेस का डोज, 1 घंटा एक हर घंटा रोज। हर रोज। फिटनेस का डोज, एक 1 घंटा घंटा हर हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज। 1 घंटा एक हर घंटा रोज। हर रोज। बहुत अच्छा, ओम धन्यवाद, थैंक यू। ओम अरहम। हम्म